हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा करियर ऑप्शन रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपका टॉपिक भी है क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 1 का, है ना। तो जो जो मैं आपको बताता जाऊंगा बहुत मज़े में बताऊंगा। उसके अलावा जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। तो अभी उसको छोड़ो, अभी सिर्फ बातों पे ध्यान दो। तो सबसे पहला ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो ठीक है, जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बन सकते हो। पूरा दिन ट्रैक सूट में घूमना, सीटी बजा के बच्चों को लाइन में लगाना, है ना। कहीं पे भी रोक के यूनिफॉर्म के लिए डांट देना, मस्त, मत जाना लाइफ। लेकिन इन सब से हट के तुम दूसरों को भी फिट रख सकते हो, खुद भी फिट रह सकते हो, और दिन भर पूरे साल बच्चों को इंस्पायर कर सकते हो और उनके फेवरेट टीचर बन के रह सकते हो। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है: एलिमेंट्री स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर और सेकेंडरी स्कूल टीचर। उसके अलावा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। एलिमेंट्री का क्या काम है? एलिमेंट्री सिर्फ बेसिक स्किल्स पे काम करते हैं, जैसे कि बच्चों को मोटर एबिलिटीज़ बताना, मतलब उनकी मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, ये सब। उसके बाद मिडिल वाले आते हैं, वो बच्चों को गेम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना। उसमें उनकी स्किल्स इंप्रूव करवाते हैं। हाई स्कूल वाले उनके इन्वॉल्वमेंट पे और पार्टिसिपेशन पे ध्यान देते हैं और उनको एडवांस लेवल पे ले आते हैं। और सेकेंडरी जो हाई स्कूल वाले कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, उसके साथ उनको पढ़ाने पे भी ध्यान देते हैं। तो ये चारों स्कूल्स का काम है। कॉलेज में आते हैं तो बेसिकली पढ़ाई होती है फिजिकल एजुकेशन की, और डिसिप्लिन, ये सब इन सब का काम है, जो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। लेकिन जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें प्रॉपर भाषा के साथ मिलेगा। तो अगला है आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस करियर। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है हेल्थ क्लब, जिसको आप जिम भी कहते हो। वो वाले बच्चे देखे हैं, सर मेरी बाइसेप्स का साइज कैसे बढ़ेगा, सर मेरा बैली फैट कैसे कम होगा, सर मेरी हाइट कैसे बढ़ेगी, सर मेरा सांस बहुत जल्दी फूल जाता है, सर भूख बहुत लगती है, सर बाहर का बहुत खाता हूँ। तो इन सब चीज़ों के जवाब आपको कहाँ मिलते हैं? आपके जिम वाले भैया से। तो आप वो बन सकते हैं, है ना। उसके अलावा योगा सेंटर्स, उसके अलावा डाइटिशियन, उसके अलावा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ये सब आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड ही आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट, सर मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, सर मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, सर मेरा हाथ ना इससे पीछे नहीं जाता, शोल्डर में दर्द होता है। भाई कौन सी मसल कहाँ काम कर रही है, जॉइंट्स में क्या दिक्कत आ रही है, लीगामेंट्स में क्या हुआ है, ये सब पता है आपके फिजियोथेरेपिस्ट को। उसका रास्ता भी फिजिकल एजुकेशन के थ्रू होता हुआ जाता है, और नाम के आगे डॉक्टर लगेगा अलग। बहुत ही बढ़िया जीवन। उसके आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। में आपको समझा चुका हूँ, मैंने उसको मेंटल हेल्थ से रिलेट किया था, है ना। उनका अगर मैं आपको काम बताऊं तो उनका काम बेसिकली होता है आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना। आप डर जाते हैं जैसे खेलने जाते हैं, जैसे ग्राउंड पे जाते हैं, मेरे को बहुत डर लगता है सर, है ना, मेरे हाथ पाँव नहीं चलते, मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं, है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है सर, मेरा टीममेट कोई गलती कर देता है तो इन सब सिचुएशंस को कैसे डील करना है, इसमें आपकी हेल्प करता है आपका साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोचिंग करियर। कोचिंग करियर तो मैं भूल ही गया। जो आपके अलग अलग गेम्स के करियर्स होते हैं, जैसे कि सॉरी कोचिंग होती है, जैसे कि फुटबॉल कोचिंग हो गई, क्रिकेट कोचिंग हो गई, बैडमिंटन कोचिंग हो गई, अलग अलग कोचिंग होती है, वो इससे रिलेटेड है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन जो होती है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में आप जाएंगे वहाँ पे भी कोचिंग चलती रहती है, ऐसे मतलब सिर्फ मज़े के लिए, कि उनके लिए भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे वो खेलते हैं और कोचेज़ वहाँ पे उनका ध्यान रखते हैं कि भाई कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो वो भी इसका एक पार्ट है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सिर्फ खेलो मत, खिलाओ और बहुत पैसा कमाओ। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज बेसिकली इवेंट प्लानिंग प्लस स्पोर्ट्स प्लस बिजनेस इज इक्वल टू पैसा ही पैसा, मज़े ही मज़े, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना। इसके आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल प्लेयर। आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं ना। आप स्पोर्ट्स के बारे में सीख के फिजिकल एजुकेशन के थ्रू अपने देश को, अपने आप को, अपने घर वालों को, जिसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो। ऐड मिल जाएगी आपको इंस्टाग्राम पे, आपका नाम होगा, बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा आप इसमें ऑफिशियल भी बन सकते हो, है ना। रेफरी, अंपायर, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं जर्नलिज्म पे। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में जोड़ लेते हैं इसको। और ये गगन चुम्बी छक्का, ये लाइन तो आपने सुनी है, कमेंट्रेटर। कमेंट्री वही कर सकता है जिसको स्पोर्ट्स की नॉलेज हो। अब भैया किसी फुटबॉल वाले बंदे को मैं क्रिकेट की कमेंट्री करने बिठा दूँ तो उसको क्या पता स्ट्रेट ड्राइव क्या होती है, उसे क्या पता फ्लिक क्या होता है ना। तो इसके लिए भी उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
स्पोर्ट्स वीडियोग्राफी, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, है ना, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको उस चीज़ की नॉलेज है। उसके अलावा आपका एंकर हो गया, है ना, एनालिस्ट हो गया, जो कि उस चीज़ के पूरे एनालिसिस करके हमें प्रेजेंट करता है, स्टैट्स देता है, ये सब कुछ उसके अंडर आ जाएगा। बुक राइटिंग हो गई, ये सब कुछ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंडर हम डाल देते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी हम उसके अंडर डाल देते हैं, है ना। इसके अलावा स्पोर्ट्स मार्केटिंग, सर ये देख रहे हो बैट, इंग्लिश भी लो, सर ये देख रहे हो कश्मीरी भी लो, कौन सा बेटर है पता ही नहीं है, बस नाम पता है। तो मार्केटिंग करने के लिए उस स्पोर्ट्स की, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक उसका पार्ट है। तो ये सारे जो करियर्स मैंने आपको गिनाए, ये रिलेटेड हैं स्पोर्ट्स से, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। जो हमारे कोर्सेज हैं वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। सी पी एड, डी पी एड, बी पी एड एंड एम पी एड। सी पी एड इज सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, DPED is Diploma in Physical Education, BPED is Bachelor's in Physical Education and MPED is Masters in Physical Education। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही ज्ञान। बाकी मैं बस आपको बताता हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर बेस्ट, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो जुड़ जाओ, बन जाओ, ये वाली वीडियो देख के पेपर में पास हो जाओ, मज़े मज़े। बाय बाय।